युग धाम हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्यानंद त्रयोदशी की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, सभी वैष्णव भक्तगण की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सावजातं सैगणनाथतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैगणललिता श्रीविशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका काम श्री राधा नाम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता महात्म्य। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च सर्वधर्मपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मलिनविमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु कर्तव्या किं मन्येषां स्तुविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखात् पद्मनाभमुनिः स्थिता। भारतं सर्वस्वं विष्णुभक्ताग्निसितं गीता गंगोद्गम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वप्रशदो गावो दोग्धा गोपालनंदना पार्थो वस्वतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य न मानीयानि कर्माणि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्ते नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6। अध्याय का नाम है ध्यान योग और आज का श्लोक संख्या है 6। अध्याय 6 और श्लोक संख्या भी 6। ठीक है, तो पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। बंधु मित्र, आत्मा मन, आत्मनः जीव का, तस्य येन जिससे, आत्मा मन एवं निश्चय ही, आत्मा जीवात्मा के द्वारा
जितः विजित, अनात्मनः जो मन को वश में नहीं कर पाया उसका, तो लेकिन शत्रुत्वे शत्रुता के कारण वर्तेता बना रहता है, आत्मा एवं वही मन शत्रुवत शत्रु की भांति। अब श्लोक आप मेरे पीछे दोहराइए। बंधुर आत्म आत्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जिता। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जिता। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। बंधुर आत्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जिता। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। बंधुर आत्मनस्तस्य और कोई नहीं बोलने वाला? चलिए। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जिस मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहे। मेरे पीछे दोहराइए। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन, नहीं आपको नहीं बोलना, सुनिए। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। अष्टांग योग ध्यान योग का अंग है। अष्टांग योग 8 अंग होते हैं। अष्टांग योग सुन रहे हैं आप, प्रतिदिन आते हैं। क्या क्या होते हैं अष्टांग? 8 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, कितने हो गए? 4, प्रत्याहार 5, खाना, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये एक विधि भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ध्यान योग के द्वारा या अष्टांग योग के द्वारा मुझको प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक विधि है, तो इसका भगवान यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन इस अष्टांग योग में जो 8 जो अंग हैं, इसमें 5 अंग तो जो है बाहर से है। बाहर से हम अपने आप को
संयम में लाते हैं। यम, नियम, उसके बाद आसन, कैसे बैठना है, क्या करना है और क्या क्या नहीं करना और क्या करना है, यम और नियम, क्या निषेध है और क्या हमको करना है। उसके बाद कैसे हमको बैठना है, क्या आसन की स्थिति होती है, यम नियम आसन। और उसके बाद क्या है, प्राणायाम, किस प्रकार से श्वासों को समझा जाता है। और फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब बाहर के जो विषय हैं उनसे अपने आप को दूर करना, इंद्रियों के जो विषय हैं प्रत्याहार उनसे दूर करना। तो ये 5 विषय जो हैं ये बाह्य रूप से हम अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन जो 3 अंग हैं कौन कौन से, धारणा, ध्यान और समाधि, ये मन को नियंत्रित करने के लिए है, ये अंदर से मन को नियंत्रित करने के लिए है। तो हम योग ये साधन है, एक विधि है जिसका भगवान यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। यदि हमने अष्टांग योग किया, यम किया, नियम किया, आसन किया, प्राणायाम किया और प्रत्याहार किया, लेकिन मन को नियंत्रित नहीं कर पाए, मन को नियंत्रित, तो फिर अष्टांग योग निष्फल है, फिर कोई उसका फल नहीं, कोई फल नहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन क्या है, मन को वश में करना है। और मन कैसे वश में होगा यहाँ, किसके द्वारा, धारणा, ध्यान और समाधि, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। मन को नियंत्रित नहीं किया और लगे हुए अष्टांग योग करने में, तो वो समय को व्यर्थ ही नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। तो जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वो कहाँ निवास कर रहा है, अपने शत्रु के साथ निवास कर रहा है। और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जीवन नष्ट हो जाता है, यदि मन नियंत्रण में नहीं है तो जीवन भी नष्ट और हमारा जीवन का लक्ष्य भी नष्ट हो जाता है। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। जीव की स्थिति है स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इच्छाओं का पालन करना होता है। तो यहाँ एक बात तो ये समझने की है जो प्रभुपाद हमको समझाना चाह रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं कि जीव की जो स्वाभाविक स्थिति है, जीव की सबसे पहले तो ये समझ पाना कि जीव अलग है और मन अलग है, यही नहीं लोग जानते और यहीं पे सारा संसार धोखा खा रहा है। क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमने अपनी पहचान किससे कर ली है, शरीर से और मन से कर ली है। हम स्वयं को शरीर मानते आए हैं और स्वयं को मन मानते आ रहे हैं। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना और मन की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये मेरा लक्ष्य है जीवन का, इतना ही हम जानते हैं। देखिए, शुरुआत से लेके जब से हम जन्म हुआ, चाहे हम स्कूल, चाहे हम कॉलेज गए, चाहे हम कितना भी संघर्ष किया, पढ़ाई किया, लिखाई किया, धन उपार्जन के लिए अनेक साधन अपनाए, जो भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे लक्ष्य क्या होता है कि शरीर की आवश्यकताएं पूरी हों और मन हमारा प्रसन्न रहे। यही हम अपना लक्ष्य मान लेते हैं और हम अपनी पहचान मन से और शरीर से करते हैं। हमको नहीं मालूम कि मैं
जीव आत्मा हो और मन अलग है। आत्मा का लक्ष्य क्या है और जीवात्मा का श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वे अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करें। और नहीं मालूम कि स्वामी कौन है। साधारण लोगों को कहां मालूम कि स्वामी कौन है, यह भी तो समस्या है। तो जब स्वामी का पता नहीं तो उसकी आज्ञा का पालन कैसे होगा। और जीव को अपना ही पता नहीं कि जीव हूं और ये शरीर और मन से मेरी स्थिति अलग है, तो सारा संसार धोखा खा रहा है। सारा संसार धोखा खा रहा है। जब तक हमारे जीवन में साधु और शास्त्र का प्रवेश नहीं करता होता, सारा संसार धोखा